रिकॉर्डिंग चालू था लेकिन सेव नहीं हुआ। Hello students, welcome to Marks in Classes. I am Aman Kumar Verma. So today we are going to cover a new chapter, factorization. तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा? ये फैक्टराइजेशन क्या है? The process of finding two or more factor from a given expression. यानी एक एक्सप्रेशन से दो या दो से अधिक फैक्टर्स को अलग करने को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ओके, तो चलिए फैक्टर्स किसको कहते हैं ये भी जान लेते हैं। When an algebraic expression can be written as the product of two or more expression, then each of these expression is called a factor. नहीं समझ में आया ना? नहीं। चलिए समझते हैं इस बात को कि फैक्टर किसको कहते हैं। तो आप लोग बचपन में एक चीज सीखे होंगे, एक पेड़ के बारे में, लेकिन उस पेड़ का नाम क्या था? फैक्टर ट्री। बोलो हाँ या ना? जी भैया। बोलो यार। तो फैक्टर ट्री में कोई भी एक नंबर ले ले या एक एक्सप्रेशन ले ले। कौन सा एक्सप्रेशन ले ले? एक ऐसा एक्सप्रेशन 3a²b। ठीक है जी भैया। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक ट्री का ब्रांच बनाते हैं। तो इसमें 3 है, a² है, b भी है, लेकिन इसमें तो और एक है ना, यहाँ पर a² तो है। अब a² को भी अलग कर दें तो डेट इज a एंड a। तो यहाँ पर ये और ये सब क्या है? फैक्टर है। क्या है? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग और अच्छे से समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखिए इधर, तो अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा है 2x+2, अगर हम लोग इसको सॉल्व करके ये लिख दें, क्या लिख दें? सॉल्व करके क्या आएगा? 2x+4। तो ये इसको हम क्या कर दिए? एक्सपैंड कर दिए। क्या कर दिए? एक्सपैंड कर दिए। अब ऊपर में इधर से तो एक्सपैंड हुआ, तो इधर से इसको क्या किया गया होगा? फैक्टराइजेशन। क्या किया गया होगा? फैक्टराइजेशन। तो ये इधर आ गया फैक्टराइजेशन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है, अच्छी बात है। चलो अब समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एक्सप्रेशन, दो टर्म को लेके एक्सप्रेशन बनाते हैं और उसका टर्म्स जानेंगे और उसका फैक्टर जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारे पास सबसे पहले एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन कोई भी बोल दो यार, कुछ तो बोलो। चलो छोड़ो मत बोलो। 3x² + 4xy², ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या है? ये तो एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं देखते हैं। यार मार्कर बदलने में बहुत टाइम ज़्यादा जाता है। यहाँ पर है 3x² y 4xy²। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्म्स। इसको बोलते हैं टर्म्स। ये वाले लाइन में जो होगा वो टर्म्स है। अब इसका बात करेंगे क्या? फैक्टर का। तो ये पूरा टर्म का जो फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर आएगा इसका? 3x² और y। ये x² का फैक्टर क्या हो जाएगा? x एंड x। इधर चले आते हैं 4xy² और y² का क्या हो जाएगा? y एंड y। तो दीज सबसे नीचे वाला जो टर्म है वो क्या है? फैक्टर है। जो ग्रीन कलर से जो घेर दे रहे हैं वो पूरे इस टर्म का क्या है? फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? सब्सक्राइब करो फिर समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? तो चलते हैं चैप्टर में आगे की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है HCF of two or more monomials is equal to HCF of their numerical coefficient into HCF of their literal coefficient।
और ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट को समझेंगे हम लोग थ्रू एन एग्जांपल। तो यहाँ पर इसके लिए इस टर्म के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा दैट इज NC, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 15। इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 12। इस टर्म के लिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 18, और इसका जो लिटरल कोफिशिएंट है LC क्या हो जाएगा A² B² A³ B² C³। यहाँ पर इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा A⁴ B C⁴, और यहाँ पर इसका लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा A⁵ B⁵ एंड C²। अब चलते कुछ एग्जांपल्स की ओर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया गया है, इस एग्जांपल को बताएंगे कि कैसे क्या बनता है। इसमें हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं मिस्टर FT, नन अदर देन फैक्टर ट्री। तो चलिए 15AB² का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 को अगर तोड़ा जाए तो 5 × 3 A के लिए A और B² के लिए B × B, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीपल में है। फिर अब देखेंगे, ये तो था पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या है 21A² B, तो 21 के लिए 7 × 3 A² के लिए A × A एंड B के लिए B। तो जो कॉमन है उसको पहले टिक आउट कर लेंगे, पिक कर लेंगे कॉमन टर्म्स को। 3AB कॉमन मालूम चल गया होगा जैसा कि, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3AB, तो यहाँ से बचा क्या हमारा 5B, माइनस का साइन एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ से क्या बच गया 7A, माइनस का 7A, यही आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से हम लोग यूज करने जा रहे हैं फैक्टर ट्री मेथड को। तो फैक्टर ट्री मेथड में सबसे पहले हमारा एक टर्म आता है डेट इज 14x² y²। हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि यहाँ पर y² और y² कॉमन दिख रहा है हमें, और यहाँ से देख के बता देते हैं अगर जिनको ना समझ में आ रहा हो। देख लीजिए x² को हम यहाँ पर x × x लिखेंगे और y² को हम लोग y² ही लिखेंगे, क्योंकि हर जगह y² है तो कोई ज़रूरत नहीं है y² को एक्सपेंड करने का। फिर आगे बढ़ते हैं 10x² y²। अब मन में आ रहा है कि क्या एग्जाम में भी इसी तरह करेंगे हर बार? नहीं तो नहीं भैया, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी सीख लो, प्रैक्टिस से आ जाएगा खुद से। यहाँ पर 4 × 2 = 8 होता है, और यहाँ पर x आ गया, y² को y² एज इट इज रख देंगे। देखते हैं कॉमन टर्म्स की ओर। कॉमन टर्म्स क्या आ गया y², इधर x एंड 2 2 2। सो अब यहाँ से जो कॉमन टर्म है उनको बाहर निकालते हैं। जैसे यहाँ से कॉमन क्या है 2x y², तो यहाँ से भी वही आ रहा होगा 2x y², सब सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बचा क्या, बच गया क्या 7 बच गया, x बच गया, तो लिखेंगे क्या 7x, माइनस में यहाँ पर 5x बच गया लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे 4, बस 4 ही बच गया ना यहाँ पे, तो बस 4 ही लिख देंगे। कोई दिक्कत है? बात तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड यूज करने जाना है हमको। अब यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस कि ये वाला चीज़ यहाँ पर तो कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है देख सकते हैं कि P - 2Q ये कॉमन पार्ट मिल रहा है इसमें।
अब यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो इसमें से अगर हम क्यूब वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करें तो ऐसा लिख सकते हैं p-2q इंटू में p-2q का स्क्वायर। अब फिर हम अगर चाहें कि इस टर्म को भी अलग करना चाहें, ये जो रेड से अंडरलाइन है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, p-2q इंटू p-2q। कोई दिक्कत है? नहीं होगा जैसा हमको लग रहा है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब में से कॉमन तो एक चीज आ रहा है, डेट इज p-2q, ये तो कॉमन ही है। अब 22 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है और 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब अंदर में बचेगा क्या, यहाँ पर से तो बच जाएगा 5, क्योंकि ये 10 जो है ये क्या चीज में बढ़ जाएगा, 5 इंटू 2 में, ये 6 क्या चीज में बढ़ जाएगा, 3 इंटू 2 में, ये 20 क्या चीज में बटेगा, 10 इंटू 2 में। हम लोग फैक्टर ट्री ही यूज कर रहे हैं, आप जो भी समझ लीजिए फैक्टर ही है। अब यहाँ पर 5 p-2q का स्क्वायर, 5 इंटू p-2q का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच रहा है प्लस में 3 मल्टीप्लाई p-2q। अब इधर तो माइनस का साइन है, माइनस उतारेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, बस 10 ही आ जाएगा ना, इसका pq को तो उठा के लेके चला गया ना गुंडा लोग। ठीक है, चलो बात समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड या खोपड़ी को अप्लाई करके यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फैक्टर ट्री मेथड को। फैक्टर ट्री मेथड में आपको क्या करना होता है, जस्ट बस ऐसा कर देना है, जो टर्म दिया हुआ है वही टर्म को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ऐड को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स, वाई को क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू में वाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 को अगर कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 3, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू एक्स लिख देंगे और वाई स्क्वायर को एज इट इज़ वाई स्क्वायर। क्यों लिखेंगे वाई स्क्वायर को एज इट इज़ वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो वाई जो टर्म है हमारे पास, वाई जो है यहाँ पर लिखा हुआ, ये वाई का जो लिस्ट पावर है, लिस्ट पावर, वो लिस्ट पावर कितना है 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई टू द पावर 2, एंड एक्स का जो लिस्ट टर्म है या लिस्ट पावर है वो है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x वाई स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एंड y प्लस 3x। आप इसको छोटे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ये आप कर सकते हो, है ना, ये हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखेंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ठीक है। यहाँ पर फिर फैक्टर ट्री मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम आपको तरह तरह का मेथड बता रहे हैं, अब वो चीज़ अप्लाई करते रहिए, जिनको जो सूट लग कर रहा है वो कीजिए। जैसे यहाँ पर आप इसका फैक्टर फाइंड कर लो, 15 का क्या, 15a(x³ को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, a को a, x³ को x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9ax², फिर ये पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3ax²। अब आपको जस्ट कॉमन ही लेना है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 3ax², यहाँ पर 3ax², तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3ax², और यहाँ से बचेगा क्या, ऊपर में से 5x, यहाँ पे क्या बचा
माइनस का 3, बस आ गया आंसर। अब इधर देख लें, फिर यही वाला टेक्निक यूज़ कर लेंगे कि 21py² माइनस का 56py, है ना। तो इसको क्या कर लेंगे हम, पहले एक के लिए टर्म के लिए निकालेंगे ना, हाँ एक के टर्म के लिए। तो ये पूरा का अगर फैक्टर फाइंड करें तो होगा 7 3 21 py², और यहाँ पर y² नहीं, y इंटू वाई लेंगे। देखो यहाँ पर लेना क्या है, लिस्ट पावर लेंगे हम लोग, हर बार बोल रहे हैं लिस्ट पावर। लिस्ट पावर माने क्या हो गया, जो सबसे कम पावर होगा कोई भी टर्म में, जैसे यहाँ पे y का सबसे कम पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमको एक ही लेना है ना, समझ रहे हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब यही चीज़ को अब फिर से एक्सपेंड करना है। देखो यही टर्म है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 8 56 py। अब इधर देख लो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रहा है हमारे पास, 7 7, और फिर क्या बच गया, py। तो जो कॉमन है उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि इज इक्वल टू का साइन देना है, 7 कॉमन है, py हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, 3y, देख सकते हो यार आप लोग, यहाँ पर 3, यहाँ पर y, यहाँ पर बच गया क्या, 8। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। जी भैया। चलते हैं आगे। अब हर बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएगा। आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तोप ऊप नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है। ऐसा कोई टेबल है जिसमें 4 और 6 एक ही साथ आता हो 2 के अलावा, नहीं ना। तो यहाँ पर और भी देखेंगे कि x का लिस्ट पावर, x² है, यहाँ पर भी x² निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ पर हो गया x², यहाँ पर हो गया 2x माइनस 3। ठीक, अगर और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है कि हम सही बना रहे हैं कि गलत, तो क्या कर लें आप, इसको ऐसे इधर जाके और इसको इधर से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, क्या हो जाएगा, या इसका इससे दोस्ती करा दीजिए, इसका इससे दोस्ती करा दीजिए, तो 2 2 जा, नंबर से नंबर दोस्ती करेगा 4, x² और x जाके जब दोस्ती करेगा तो x³ हो जाएगा, 3 2 जा, पहले तो प्लस माइनस साइन का गेम पहले होगा, साइन का गेम पहले होगा। यहाँ पर 6x², क्वेश्चन जो था वही आ गया, इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर वही बात, 15 और 25 किसके टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 के टेबल में कितने बार में आता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में, हमको अभी मत बताओ। अब देखो यहाँ पर ए का लिस्ट पावर 1 तो ए लिखेंगे, बी का लिस्ट पावर 1 तो बी लिखेंगे, सी का लिस्ट पावर 1 ही है ना, सी का सबसे कम पावर भैया, यहाँ देखिए, यहाँ एक है आत्मा में, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, अब यहाँ पर 5c बचा, और यहाँ से माइनस में क्या आएगा, 3ab, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है क्या क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। फिर वही बात, लीस्ट पावर को देखेंगे, किसको देखेंगे, LEAST, लीस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को देखना है। बादल बन गए ना, भूल जाओगे तो कड़क जाएगा और बरस जाएगा तुम्हीं पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो याद रखना इसको, यहाँ पर x y z, x प्लस वाई प्लस जेड,
कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है भाई। और इधर क्या हो गया, 6, 8, 10 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। x है कि नहीं, हाँ x भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x आ गया, 4 2 जा 8, x आगे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा। नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया देखो समझ में आ रहा है, ठीक है। 3x + 5, बस डेट्स इट, ख़त्म। एक स्टेप में आंसर आ रहा है, कुछ बड़ा चीज़ थोड़ी है। अब यहाँ पर 2 कर देना है, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, और क्या कॉमन लेंगे, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो जो आ रहा है वही लिख देंगे 2। यहाँ पर 7 7 2 जा 14, यहाँ हो गया m, यहाँ हो गया n, यहाँ 22 है, यहाँ 11m - 62 किस 2 के टेबल में कितने बार में आएगा, 31 बार में। 2 31 जा 62, और फिर यहाँ पर p हो जाएगा। अब इस यहाँ पर से और कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ले सकते हैं। अगर जिनका यहाँ पर आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और एक प्रोसेस कर सकते हैं, डेट इज़ कि यहाँ पर हम m को ही कॉमन ले लें, इस तो यहाँ से इस जगह से हम m को ही कॉमन ले लें, ठीक है, इस जगह से। तो m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 7n + 11 - 31p। क्लियर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 18 किसके टेबल में आता है, 24 किसके टेबल में आता है, 30 किसके टेबल में आता है। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिया हुआ है डेट इज़ NC, पीछे हम बताए हैं, एक बार पीछे जाके देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो। NC न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ 18 है, 24 है, 30 है, किसके टेबल में आएगा, ये टेबल किसका टेबल है, 6 का टेबल है ना। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। तो 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और क्या लेंगे कॉमन, लीस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पर p है, यहाँ सॉरी यहाँ p² है, यहाँ p है, यहाँ p² है, तो हम क्या लेंगे, p लेंगे, क्योंकि लीस्ट पावर जो कॉमन मिल जाए। q यहाँ है, q² यहाँ, q² यहाँ, तो लीस्ट पावर q, क्योंकि कॉमन ले लेंगे। अब 6 3 जा 18, यहाँ पर pq तो मिल गया हमको, है ना, लिस्ट पावर लेके चल रहे हैं, माइनस का 4 क्या हो जाएगा q, प्लस का 5p। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप और एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर से, या तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कहाँ से, यहाँ से, इस जगह से कुछ कॉमन ले सकते हैं, या फिर इस जगह, या फिर इस जगह से कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो हम दो तरीके से बता देते हैं आपको कि कॉमन लेने पे दो तरीके से अगर कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा। तो यहाँ पर 6pq ब्रैकेट में, ये ब्लू वाला जो है ब्लू से कर देते हैं, तो यहाँ पर p कॉमन आ जाएगा इस दोनों टर्म में, क्योंकि यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है। तो यहाँ p है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3q + 5 हो जाएगा, माइनस का 4q। एक आंसर ये होगा। दूसरा आंसर क्या बन सकता है, दूसरा आंसर ये बन सकता है कि यहाँ पर 6pq तो रहेगा ही रहेगा, 6pq तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, q कॉमन आ रहा है। q कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा क्या, 3p माइनस का 4 प्लस का 5p। एक ये आंसर बन रहा है और एक ये आंसर बन रहा है। सारे आंसर को हम अंडरलाइन कर देते हैं, आपको समझने में समस्या नहीं होगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, बढ़ेंगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.1 में आगे की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास इतना सारा, इसके बाद चैप्टर ख़त्म, सॉरी चैप्टर नहीं ख़त्म,
एक्सरसाइज खत्म। अरे कहना क्या चाहते हो? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ से कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं? 27। चलिए 27 लिख लें, फिर 18 लिख लें आप, फिर 75 लिख लें। 27 18, 27 किसके टेबल में आता है? 9 3 जा 27। 18 किसके टेबल में आता है? 6 3 जा 18। अब 75 किसका टेबल में आता है? 25 3 जा 3 कॉमन मिल गया। चलिए 3 कॉमन मिल गया। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ से लीस्ट पावर पकड़ेंगे सबका। तो ए का लीस्ट पावर है 2, देखिए यहाँ पर। बी का लीस्ट पावर है 2, तो ये भी यहाँ से ले लेंगे। बचा ऊपर से क्या है हमारे पास? 9 ए बी, ये बचा ना। हाँ, अब फिर माइनस का यहाँ से क्या बचेगा? 6। ए स्क्वायर तो कॉमन है, यानी बी बचा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 25 ए, ये बचेगा ना। बस इतना सा था। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक बात समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ही नहीं बोले, ये एक बहुत बड़ा आदमी बोला है। क्या बोला है? कि कॉमन, क्या बोला यार, अच्छा से बोलो। कॉमन मतबल डिवाइड कर दीजिए उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर दीजिए। नहीं समझे? हम एक करके बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब जैसे यहाँ पर 27 ए क्यूब बी क्यूब है, कॉमन क्या लिए थे? 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे ये कटा, ए स्क्वायर से ये कटा, ये 9 बार में आ गया। तो यहाँ पर 9ab लिखे हैं ना, देखिए कट के क्या आया? 9ab लिख दिए यहाँ पर 9ab। बिल्कुल सेम होता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना ही छोटा सा चीज़ था ये। अब देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर 15 और 10 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। बचा क्या यहाँ से? और एक चीज़ कॉमन आ रहा है, 2p माइनस 3q। अब यहाँ से अब क्या बचेगा? क्या 15 कॉमन ले, 15 में से 5 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड। तो 15 में से 5, अगर 15 को 5 से डिवाइड कर दें, क्या बचेगा? 3 बचेगा क्वोशंट में, रिमाइंडर 0। यहाँ a आ गया, माइनस का यहाँ पर क्या हो गया? 2b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर वही चीज़, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है। 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। और क्या कॉमन लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे बचा क्या? ए प्लस 2b। काम खत्म। अब इधर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला चीज़ को आप देख लीजिए प्यार से। लीस्ट पावर लेते हैं, हम हमेशा बोले हैं लीस्ट पावर लेंगे। क्या बोले हैं? लीस्ट पावर लेंगे, समझे? तो यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर और 2 आ जाएगा, देखो खराब दिख रहा है। टू कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से? 3x प्लस 2y प्लस यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लीस्ट पावर में 1 है, तो क्या लिखेंगे? a माइनस 3b। ठीक है, 14 और 21, तो 7 का टेबल में आता है 14 और 7 का टेबल में 21, तो यहाँ 7 भी कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ से? 2a माइनस 3b माइनस, अब यहाँ पर क्या है? 21, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 7 3 जा 21, और यहाँ पर हो गया p। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो इसको
बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे तो ये आसान समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, अंत भला तो सब भला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर फिर लिस्ट पावर देखेंगे। लिस्ट पावर में 2p + q मिला हमको। 5 का टेबल में 5 का टेबल में 5 का टेबल में 5 लिख दिए। क्या बचेगा यहाँ पे 2a 2p + q का स्क्वायर माइनस 3b 2p + q प्लस 7 5 से 35। काम खत्म। थैंक्स अलॉट फॉर योर प्रीवियस सपोर्ट ऑन प्रीवियस वीडियो। सो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। छोड़ो यार, क्या ही कहा जाए।